गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। हमने चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट कर लिया है। आपको जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी मैंने आपके ग्रुप पे भेज दिए हैं। आप लोग काम करके वो पूरा वर्क करके अपनी नोटबुक में मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देंगे। अभी हम जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो है चैप्टर नंबर 4, फूड एंड हेल्थ। फूड माने होता है भोजन और हेल्थ माने होता है हमारा स्वास्थ्य। स्वास्थ्य जानते हैं ना, अगर हमारा बॉडी, हमारा शरीर अगर प्रॉपर वे में वर्क कर रहा है, इफ देयर इज नो डिजीज, अगर हमें कोई बीमारी नहीं है और हमारा प्रॉपर फंक्शनिंग हमारी बॉडी में हो रही है तो हम हेल्दी होते हैं, हमारी हेल्थ अच्छी होती है। अगर हमें कोई प्रॉब्लम है, अगर हमारा जो बॉडी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है तो हमें फिर क्या है, हम हेल्दी नहीं है। अभी हम स्टार्ट करते हैं। We all need food to stay alive and remain fit and healthy. हम सभी को नीड माने जरूरत होती है, फूड माने भोजन की, टू स्टे अलाइव माने जिंदा रहने के लिए, जीवित रहने के लिए हम सबको भोजन की आवश्यकता होती है। और हमें और किस लिए जरूरत होती है, टू रिमेन फिट एंड हेल्दी, जिससे हम स्वस्थ रह सकें, ठीक रह सकें। फूड गिव्स अस एनर्जी टू डू डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क। और भोजन से ही हमें एनर्जी कहते हैं बच्चों ऊर्जा को, ENERGY, ENERGY, एनर्जी कहते हैं बच्चों ऊर्जा। हमें कहां से एनर्जी मिलती है, ऊर्जा कहां से मिलती है, डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क, बहुत सारे काम को करने के लिए, फ्रॉम द फूड, यानी कि भोजन हमें ऊर्जा देता है विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने के लिए। इट हेल्प्स आवर बॉडी ग्रो वेल, और भोजन से ही हमारे शरीर को पोषण मिलता है, जिससे हमारा शरीर ग्रो करता है, बढ़ता है। जो छोटे बच्चे होते हैं, आपने देखा होगा, पहले बच्चा छोटा होता है, फिर धीरे 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 ग्रो करके वो एक बड़ा आदमी, एक लड़का या लड़की बन जाता है। आप लोगों ने देखा होगा, मैन या वुमेन बन जाता है। तो वो किससे होता है, अगर आप अच्छा भोजन करते हैं, अगर आप हेल्दी हैं, तो आपका जो शरीर है वो धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। तो ये एनर्जी हमें मिली कहां से, हम बड़े कैसे हुए, फ्रॉम द फूड वी गेट, जो भोजन हम खाते हैं, जो भोजन हम करते हैं, वहीं से वो ऊर्जा, वहीं से हमें वो ताकत मिलती है। इट ऑल्सो हेल्प इन हीलिंग आवर बॉडी वियर एंड टीयर एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम मैनी डिजीज। और भोजन ही हमारी मदद करता है हमारे शरीर की टूट फूट को ठीक करने में। हमें चोट लग जाती है, कहीं कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो जो हम भोजन खाते हैं उसी से हमारा जो शरीर है वो ठीक होता है। और जो भोजन है वो हमें प्रोटेक्ट करता है, हमारी रक्षा करता है, सुरक्षा करता है, फ्रॉम मैनी डिजीज माने बहुत सारी बीमारियों से। Whenever we smell delicious food, और जब भी we smell हमें सुगंध आती है, delicious माने कहते हैं स्वादिष्ट, DELICIOUS, delicious कहते हैं स्वादिष्ट, स्वादिष्ट भोजन। जब भी हमें स्वादिष्ट भोजन की महक आती है, our nose picks up the smell and send it to the brain, तो हमारी नाक तुरंत उस सुगंध को पहचान लेती है, and send message to the brain, और उस मैसेज को तुरंत क्या करती है, हमारे दिमाग को भेज देती है। The brain sends signal to our mouth to salivate, और तुरंत हमारा दिमाग हमारे मुंह को क्या करता है, मैसेज भेज देता है, तुरंत क्या करता है, और हमारे मुंह से पानी आने लगता है, सलाइवा हमारे मुंह से निकलने लगता है। फूड कंटेन्स डिफरेंट काइंड ऑफ यूजफुल सब्सटेंस दैट आवर बॉडी नीड, हमारे भोजन में कुछ बहुत जरूरी आवश्यक तत्व होते हैं। यूजफुल सब्सटेंस आवश्यक तत्व होते हैं जिसकी जरूरत हमारे बॉडी को, हमारे शरीर को होती है। These substances are called nutrients, और इन तत्वों को, वो तत्व जिन्हें हमारे शरीर में जरूरत है, जिनकी हमारे शरीर में जरूरत है, उन्हें हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, पोषक तत्व। इंपॉर्टेंट वर्ड बेटा ध्यान रखना, NUTRIENTS, न्यूट्रिएंट्स होते हैं पोषक तत्व। पोषक तत्व वो तत्व जिन्हें हमारे शरीर में, जिनकी हमारे शरीर में बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, उन्हें हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। द मेन न्यूट्रिएंट्स इन द फूड आर, हमारे भोजन में जो मुख्य पोषक तत्व हैं वो कौन कौन से हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स और विटामिन्स।
तो हमें भोजन से क्या क्या मिला? हमें मिनरल्स मिले, विटामिन्स मिला, कार्बोहाइड्रेट मिला, फैट मिला, प्रोटीन मिला। ये सारा कुछ हमें कहां से मिलता है? द फूड वी टेक, द फूड वी ईट। Let us learn how these nutrients work in our body to keep us fit and healthy. आओ आगे इस चैप्टर को पढ़ें और पता लगाएं कि कैसे ये पोषक तत्व हमारे शरीर में क्या करते हैं, हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं। पहला आता है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आर नीडेड टू बिल्ड न्यू सेल्स। हमारे शरीर में नए सेल बनाने के लिए, नई कोशिकाओं को बनाने के लिए। सेल क्या होता है? हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सेल है। हमारी जो जीवन की जो शुरुआत होती है वो कहां से होती है? सेल से होती है। सेल से क्या बनता है? मैंने आपको बताया भी था पिछली क्लास में कि सेल से क्या बनता है? टिश्यू बनता है। टिश्यू से क्या बनता है? ऑर्गन बनता है। ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से मिलाकर हमारी बॉडी बनती है। तो हमारा जो बेसिक फंडामेंटल है वो क्या है लाइफ का? वो सेल है। तो नए सेल किससे बनते हैं? प्रोटीन से बनते हैं। हमारे शरीर में कोई चोट लग जाती है, कोई टूट फूट होती है, तो हमारे शरीर की जितनी भी मेंटेनेंस है, जितना भी मरम्मत है, वो हमारा प्रोटीन ही करता है। They also repair the damaged cell of the body after an injury or sickness. और जब हम बीमार हो जाते हैं या हमें कोई इंजरी हो जाती है, कोई चोट लग जाती है, तो जो सेल्स की जो मरम्मत होती है, जो मेंटेनेंस होता है, जो रिपेयर होता है, वो भी प्रोटीन्स ही करते हैं। So the proteins are body building nutrients. इसलिए जो प्रोटीन होता है उसे बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट यानी कि शरीर को बनाने वाला पोषक तत्व कहा जाता है। Children need to consume a lot of proteins because they are in the growing stage of their life. बच्चों को बहुत ज्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होती है क्योंकि बच्चे अपनी ग्रोइंग स्टेज में होते हैं, बढ़ने वाली उम्र में होते हैं, बढ़ने वाली अवस्था में होते हैं। जब शरीर कब बड़ा होगा? जब उसमें सेल्स बनेंगी। और सेल्स कब बनेंगी? जब आप प्रॉपर मात्रा में प्रोटीन का सेवन करेंगे। The main source of proteins are egg, fish, meat, pulses, milk and cheese. और मेन सोर्स, मुख्य हमारा जो सोर्स है वो क्या है प्रोटीन का? एग माने आप जानते हैं अंडे होता है, फिश मछली है, मीट मांस है, पल्सेस होती हैं दालें, मिल्क माने दूध और चीज माने पनीर। तो ये हमारे मुख्य साधन हैं जिनसे हमें प्रोटीन की प्राप्ति होती है। आगे है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स आर आवर बॉडी मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट वो पोषक तत्व है, वो मुख्य पोषक तत्व है जिससे हमारे शरीर को इंस्टेंट तुरंत एनर्जी मिलती है। हमारे शरीर को एनर्जी प्रोटीन से नहीं मिलती, वो तो हमारा बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक है। हमें जो एनर्जी मिलती है वो किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। दे आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स, इसलिए इसको ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व कहा जाता है। दे बर्न इनसाइड द बॉडी टू कीप अस वार्म। जब कार्बोहाइड्रेट्स हमारे शरीर के अंदर जलते हैं तो हमारे शरीर को ऊर्जा या गर्मी मिलती है। People who do a lot of physical work need more carbohydrates in their diet. जो लोग ज्यादा मेहनत का काम करते हैं, फिजिकल वर्क करते हैं, यानी बॉडी का काम, ज्यादा काम, मेहनत वाला काम करते हैं, उन्हें ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स की आवश्यकता होती है। The simplest carbohydrates are, सिंपल कार्बोहाइड्रेट क्या है? स्टार्च। स्टार्च आप जानते हैं, शुगर, ग्लूकोज, ये सब क्या है? सिंपल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं। The main source of carbohydrates rich foods are, ऐसे मुख्य भोजन जिनमें बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है वो क्या है? ब्रेड, राइस, चावल, व्हीट, गेहूं, पोटैटो, आलू, फ्रूट्स, फल एंड स्वीट्स माने मिठाइयाँ। तो ये ऐसे भोजन हैं जिनमें बहुत ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट मिलता है। नेक्स्ट है हमारे पास फैट। फैट होता है वसा। फैट आर ऑल्सो गिव एनर्जी टू अवर बॉडी। फैट भी हमारे शरीर को एनर्जी प्रदान करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं। इनफैक्ट माने होता है बच्चों वास्तव में, INFACT। इनफैक्ट माने होता है वास्तव में। इनफैक्ट फैट्स गिव्स मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स। जो फैट होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट से भी ज्यादा एनर्जी हमारे शरीर को देते हैं। 1 gram of fat gives us 9 calorie of energy, whereas 1 gram of carbohydrates provide only 4 calories of energy. 1 ग्राम फैट से हमें 9 क्या मिलती है? 9 कैलोरी मिलती है। 9 कैलोरी एनर्जी की मिलती है 1 ग्राम फैट के बर्न होने से।
और जबकि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें सिर्फ 4 कैलोरी मिलती है। क्लियर हो रहा है? तो 5 कैलोरी हमें ज्यादा मिलती है फैट से इन कंपैरिजन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। बट कंज्यूमिंग टू मच ऑफ फैट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। लेकिन ज्यादा फैट कंज्यूम करना, ज्यादा तला हुआ भोजन, ज्यादा वसा ग्रहण करना हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं होता। इट कॉजेज ओबेसिटी, इससे मोटापा बढ़ता है बच्चों। OBESITY, इसे बोलते हैं मोटापा। ओबेसिटी होती है मोटापा, वजन बढ़ना ओबेसिटी होता है बेटा। ओबेसिटी इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज एंड अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स। और मोटापा बढ़ने से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहां आती है? हृदय की परेशानियां बढ़ जाती हैं, हार्ट प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं और दूसरी समस्याएं भी हमारे शरीर में आने लगती हैं। द मेन सोर्स ऑफ फैट्स आर, और फैट का जो मुख्य सोर्स है वो क्या है? बटर, घी, क्रीम, चीज, नट्स एंड ऑयल्स। तो इसलिए बच्चों हमें ज्यादा तला हुआ भुना हुआ भोजन हमें नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि उसमें फैट की मात्रा ज्यादा होती है और फैट जो है दैट इज नॉट गुड फॉर अवर हेल्थ। तो बच्चों आज हमने इस चैप्टर में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स के बारे में पढ़ा है। अगली क्लास में हम विटामिन, मिनरल्स, बैलेंस डाइट, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। अगर कोई चीज समझ में नहीं आए तो बच्चों मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9871331793। आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू पूछ भी सकते हैं जो भी आपको कंफ्यूजन है। बच्चों दूसरा मैंने आपको पहले ही बता दिया है, इससे जो पहला चैप्टर है चैप्टर नंबर 3, उसका जो भी वर्क मैंने आपको कराया है क्वेश्चन आंसर्स, वो मुझे आप अपनी नोटबुक में करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देंगे, जिससे मैं उसे चेक कर लूं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।